अंकल ने बुझाई अपनी प्यास। मेरा नाम अनीता है। मैं एक गरीब परिवार की लड़की हूँ। घर चलाने के लिए मुझे काम की जरूरत थी, तो मैं पड़ोस के ही एक अंकल के घर साफ सफाई का करने लगी। उनकी उम्र तो ज्यादा थी, मगर दिखने में वो अभी भी जवान थे। एक दिन जब मैं उन्हें खाना देने गई तो मैंने देखा अंकल अपने कमरे में अपने केले को हाथ में लेकर उसकी मालिश कर रहे हैं। उनका इतना बड़ा केला देखकर मैं तो हैरान रह गई। अंकल ने जैसे ही मुझे देखा तो अपना केला ढक लिया। मैंने भी जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। मैं दूसरे कमरे में जाकर सफाई करने लगी। मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि इस उम्र में भी अंकल ये सब कैसे कर सकते हैं। ये सब सोचकर तो मैं उस रात सो ही नहीं पाई। मेरे दिमाग में तो अंकल का केला घूम रहा था। अगले दिन जब मैं काम करने गई तो अंकल ने मुझे उनके घुटनों की मालिश करने को कहा। जब मैं मालिश कर रही थी तो उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी कई साल पहले ही गुजर गई थी और उनकी कोई संतान भी नहीं है। वो अकेले ही रहते हैं। बातों बातों में उन्होंने बताया कि उन्हें भी किसी के साथ की जरूरत महसूस होती है। तब मैंने देखा कि ये सब बोलते हुए उनकी नजरें मेरे संतरों पर थी। मैं झुककर उनके घुटने दबा रही थी, इसलिए मेरे आधे से ज्यादा संतरे साफ दिख रहे थे। मैं समझ गई कि अंकल मेरी गुफा में अपने नागराज को घुमाना चाहते हैं। मुझे पैसों की जरूरत थी, तो मैंने सोचा अगर अंकल को अपनी गुफा की सैर करा दी जाए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि अंकल बहुत पैसे वाले थे। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मगर जैसे ही मैं वहां से उठकर जाने लगी तो अंकल ने मेरे तरबूजों पर हाथ फेर कर कहा, तुम्हारे संतरे और तरबूज बहुत भारी है। बस एक बार इनका स्वाद चखने दो, फिर तुम जो चाहोगी तुम्हें मिलेगा। मैंने सोचा अंकल कैसे मेरी गुफा के लिए पागल हुए जा रहे हैं। मैं यही तो सुनना चाहती थी। फिर मैं उनकी गोद में बैठ गई और अपने संतरे निकालकर उनके सामने रख दिए। उन्होंने बिना देर किए मेरे संतरों का रस पीना शुरू कर दिया। उनका केला भी जोश में आ गया। वो मुझे मेरे तरबूजों पर महसूस हो रहा था। वो बिना रुके मेरे संतरों का रस चूसते ही जा रहे थे। अब मेरी गुफा भी उनके नागराज को सैर कराने के लिए तैयार हो गई थी। फिर उन्होंने अपना हाथ मेरी सलवार में डालकर मेरी चिड़िया से खेलना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे उठाया और बेड पर ले गए। फिर उन्होंने अपने नागराज को बाहर निकाला और मेरी सलवार को भी निकाल दिया। वो मेरी चिड़िया को देखते ही उस पर टूट पड़े, जैसे बरसों के प्यासे को पानी मिल गया हो। मेरे संतरों को जोर से दबाने लगे और साथ ही मेरी ओखली को भी चाटने लगे। फिर कुछ देर तक मेरी ओखली को चखने के बाद अब मेरी गुफा में अपने नागराज को सैर करवाने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने नागराज को मेरी गुफा पर रखा और एक ही झटके में पूरा अंदर घुसा दिया। फिर वो बिना रुके अपने नागराज को गुफा की सैर कराते रहे और साथ ही मेरे संतरों का रस भी पीते रहे। अपनी प्यास बुझाने के बाद अंकल ने मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी।